हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। इलेक्ट्रोस्टैट का एक टॉपिक जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में जानते हैं, आज उसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर है उसमें आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे और वो चार्ज रेस्ट में था। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाना हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना होगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह आपको डिस्प्लेस करना है और आपको डिस्प्लेस करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको वर्क करना होगा। ये जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज जिसे आप कैरी करके इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है, यानी इसके डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एनर्जी कह लिया जाए जो आप उस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के खर्च करते हैं। तो बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। मैंने कहा कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये एक स्केलर है और हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा का मतलब है कि आपको वर्क कितना करना होगा। तो डिपेंड कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। ये हमेशा अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट अगर मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, तो आपको वर्क करना होगा। ये वर्क पॉजिटिव होगा और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो यहाँ डिफिनेशन हमने लिखा है, द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आप किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप स्विच ऑन करते हैं, अपने घर का फैन स्टार्ट होता है या AC स्टार्ट होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए जो डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल का वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप करता है आपके फैन के बीच और स्विच के बीच में। हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ होता है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि ये क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि एक चार्ज पार्टिकल है Q और इसके चारों तरफ जो रीजन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और इसमें हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को
इस बाहर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ला रहे हैं, तो इस Q नॉट चार्ज पार्टिकल को मान लिया जाए ये इन्फिनिटी पर है और ये पॉइंट A है, तो इस Q नॉट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जो वर्क करना होगा लाने में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर इन्फिनिटी पे 0 होता है, तो किसी एक ही पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट होगा और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। तो जब हम किसी Q नॉट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, तो लाने में जो वर्क होगा पर यूनिट गिवन चार्ज वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, और इसे हम V से शो करते हैं। और V इज इक्वल टू लाने में अगर मान लिया जाए इन्फिनिटी से A पॉइंट तक, उसके लिए जो वर्क होगा वो W है, और किसको लाने में, तो उसको जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो है यहाँ पर Q नॉट। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a Q naught charge particle from infinity to a point in electric field is called electric potential. If Q naught is equal to positive 1 है, then V is equal to W. जो डेफिनेशन आपको लिखा है वो यहाँ पर Q नॉट को यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रूप में लिया गया है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रूप में है, और अगर 1 बैठाएंगे तो जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 हमेशा ज़रूरी नहीं है, तो चार्ज जो आप डिस्प्लेस कर रहे हैं जिस चार्ज पार्टिकल को, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। तो जो पर यूनिट वेरी करेगा चार्ज, जो चार्ज वेरी करेगा, तो वर्क करने में पर यूनिट जो चार्ज है वो ही उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने कहा कि स्केलर है, और इसका SI यूनिट जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इधर अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे SI यूनिट ऑफ V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो क्या हो जाएगा, वर्क का होता है जूल और बाई कूलम, क्योंकि चार्ज का कूलम तो जूल पर कूलम, और ये इक्वल है वोल्ट के। तो वोल्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि इन्फिनिटी पर 0 है, तो यहाँ जब ये पॉइंट पे आएंगे तो 0 होगा नहीं, बढ़ रहा है। और भी अगर इस पॉइंट पे B मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर Q नॉट को ला रहे हैं आप, तो और भी वर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जैसे जैसे वर्क का जो अमाउंट है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ इन्फिनिटी A और B, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो B पे होगा, और मिनिमम जो होगा वो 0 के इक्वल है, वो यहाँ पर इन्फिनिटी पे होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर VB है, यहाँ पर VA है, और यहाँ V इन्फिनिटी है, तो VB ग्रेटर हो जाएगा VA, और यहाँ पर V इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर EB है, यहाँ पर EA है, और यहाँ पर इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, इधर से इधर आने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो उधर जा रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिटी पर 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे क्या है, 0 है। और हम देख रहे हैं क्या कि EB ग्रेटर है EA से, और E
इन्फिनिटी से। इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन को कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अवे है तो पोटेंशियल जो होगा उस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद है आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गया होगा। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर अगर 2 पॉइंट पे कंसीडर करें और करते हुए भी आ रहे हैं तो वो जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है वो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा भी कह देते हैं। तो डेल्टा भी अगर निकालेंगे तो 2 पॉइंट के बीच का, मान लिया यहाँ पर है वी बी और यहाँ पर है इन्फिनिटी, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि ए और बी के बीच लिखेंगे, फॉर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो वी बी माइनस वी बी वी ए। क्लियर है? अगर बी लिया है तो ठीक है, अगर ए लेते तो भी ठीक है। तो हम 2 पॉइंट के बीच यानी यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर लाने में वर्क करना पड़ेगा, भाई क्या है क्यू नॉट, किसको ला रहे हैं क्यू नॉट को, माइनस वी इन्फिनिटी क्या है 0। तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, ये है यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम लोग इसको मिटा करके समझने की कोशिश करें कि ये 2 पॉइंट है, चार्ज पार्टिकल तो Q है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये तो इन्फिनिटी था ही, Q नॉट को ला रहे थे, अब A पे लाए, B पे ला रहे हैं Q नॉट को। ठीक, अब अगर यहाँ पर का पोटेंशियल VA है और यहाँ पर का पोटेंशियल VB, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेस किया, यानी डिस्प्लेस करने में जो वर्क हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में है और आप पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल जो क्यू नॉट है उसको डिस्प्लेस मान लो dx से कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर A से B लेकर चलते हैं चार्ज पार्टिकल को, तो ले जाने में मान लिया यहाँ पर जो वर्क हुआ, मान लो यहाँ पर का पोटेंशियल जो है वो VA है, VA इज इक्वल टू WA बाई क्या लिखेगा Q नॉट, और VB इज इक्वल टू क्या लिखेगा WB बाई Q नॉट। पोटेंशियल जो डिफरेंस है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लिया कौन ज़्यादा है, क्योंकि B इसके नज़दीक है तो वो उसका यहाँ B पॉइंट का पोटेंशियल A के पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA। VB माइनस VA का मतलब हुआ क्या, ध्यान देना है, तो WB बाई Q नॉट माइनस WA बाई Q नॉट। अब ये WB माइनस WA जो है वो चेंज जो है वो वर्क है AB के बीच, और डिवाइडेड बाई क्या है Q नॉट है। तो डियर स्टूडेंट VB माइनस VA इज इक्वल टू दिस, और ये VB माइनस VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच जिसमें हम दिखा रहे हैं A और B को, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जब 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिए कि उसको वोल्टेज के रूप में भी कहा जाता है। तो वोल्टेज जो है आए दिन बढ़ता घटता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, याद रहेगा, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं। तो ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट ही होगा। अगर आप चाहते हैं डायमेंशन निकालना,
डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि दोनों का यूनिट वही है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा और वो W/Q0 से निकाल सकते हैं। W यहाँ पर वर्क है जो चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और इस W का डायमेंशनल फार्मूला आपको अगर याद है तो वो ये है ml² T-2 बाई चार्ज का AT। A एम्पियर है, T टाइम है, टाइम के रूप में लेना चाह रहे हैं, इसीलिए एक जैसा यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला दिख जाएगा ml² T⁻³ A-1। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है ml² T⁻³ A⁻⁻1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो वो कैसे, उसको देखते हुए हम लोग आज का इस लेक्चर्स को, इस टॉपिक को अगली क्लास के लिए छोड़ जाते हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बताएंगे, और वो जो है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो वो जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वो W यानी वर्क बाई चार्ज, उस चार्ज पार्टिकल को ले रहे हैं जिसको आप कैरी कर रहे हैं, जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पर वैल्यू दे दिया 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर जो है इन्फिनिटी पर है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो A B, अगर हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाते हैं, इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लाते हैं तो लाने में जो वर्क हो रहा है यहाँ पे वो है 100 जूल का। तो इस B पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VB इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस लीजिएगा तो VB माइनस V इन्फिनिटी, जो बचेगा क्या VB, क्योंकि V इन्फिनिटी यहाँ पर 0 है। तो VB इज इक्वल टू W/Q0, और W यहाँ पर 100 है और Q0 की जगह पर 2 माइक्रो कूलम है। तो स्टूडेंट 2 माइक्रो को माइक्रोमीटर, माइक्रोकूलम या माइक्रो में जहाँ पे भी रहेगा उसको आपको चेंज करना होगा SI में, और वो यहाँ पर अगर दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम होगा, क्योंकि कूलम जो है वो SI यूनिट है। तो यहाँ पर ऊपर कट के 50 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर 50 × 10⁻6, अगर आप और चाह रहे हैं इसको सॉल्व करना तो 50 × 10⁻7 वोल्ट, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया ये। हम लोगों के घर में जो वोल्टेज होता है 230 से 250 वोल्ट के बीच में, तो ये जो वोल्टेज है ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे घर के लिए इतना मैग्नीट्यूड वाला वोल्टेज नहीं चाहिए। ट्रेन को, हाई स्पीड ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को, एरोप्लेन्स को चलाने के लिए इस तरह की वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। घर में जो फैन है, टेलीविज़न है या और भी अप्लायंसेस है, उसको चालू करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप करना होगा वो 230 से 250 वोल्ट तक ही चाहिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक पे। तब तक घर पे रहें और डॉक्टर MS खान सर से फिज़िक्स पढ़ते रहें। थैंक यू।